दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भारतीय नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाए जाने का हिंदू महासभा ने समर्थन किया। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाए, इससे नोटों की वैल्यू बढ़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय करेंसी, भारतीय नोटों पे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात कही गई है कि एक तरफ गांधी जी की, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की, इससे हमारे नोटों की और करेंसी की वैल्यू मजबूत होगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। हम इसका सम्मान करते हैं और हम इसका समर्थन करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस मांग का। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द संसद के द्वारा प्रस्ताव पास करके या किसी भी तरीके से नोटों पे गणेश लक्ष्मी जी का तस्वीर, फोटो लगाई जाए। हम लोग शुरू से इसकी मांग करते आए हैं। हिंदू महासभा, संत महासभा अरविंद केजरीवाल जी के इस मांग का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और इसी के साथ हम मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी से मांग करते हैं कि अभी से तत्काल में, जब तक केंद्र सरकार नहीं करती है, अभी तत्काल में अपने दिल्ली प्रदेश के सभी मंत्रियों को एडवाइजरी जारी करके सभी मंत्रालय अपने ऑफिसों में भी गणेश लक्ष्मी जी का, चूंकि रिद्धि सिद्धि और शुभ और उसकी मंत्रालय को बढ़ाने का काम करेंगे। सबका आशीर्वाद गणेश लक्ष्मी जी पे होगा, इसलिए सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को आदेश करें कि वो सभी लक्ष्मी गणेश की तस्वीर जरूर लगाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुखिया पद संभालते हुए कहा कि आज राजनीति में झूठ का बोलबाला है। नए कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी में 50 साल से कम उम्र के नेताओं के लिए संगठन में 50% पद आरक्षित करने का ऐलान किया। वहीं जिम्मेदारी से मुक्त हुई सोनिया गांधी ने आज के पल को राहत भरा करार दिया। बता दें कि कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेसी अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष के तौर पर खड़गे का कार्यकाल बहुत मुश्किलों से भरा रहने वाला है। आखिरकार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल ही गया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पद तक पहुंचना बेहद नाटकीय रहा, पर अब जब कर्नाटक के दलित चेहरे ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के मुखिया का पद संभाल ही लिया है, तो इसके पीछे के नफे नुकसान का आकलन बेहद जरूरी है। पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस की राजनीति में दलित वोट बैंक पर खास जोर दिया गया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाला दांव कोई भी नहीं भूला है। चुनाव में तो कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के साथ एक तमगा जरूर जुड़ गया, पंजाब के पहले दलित सीएम। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी पार्टी की दलित राजनीति को नई धार दे सकता है। कांग्रेस को लेकर एक परसेप्शन बन गया है कि वह परिवारवाद की राजनीति करती है। इस धारणा ने पार्टी को कई चुनावों में भारी नुकसान पहुंचा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना इस धारणा को तोड़ने का काम कर सकता है। वैसे भी सोशल मीडिया पर खड़गे की जीत का प्रचार भी इसी तरह किया जा रहा है कि पार्टी को कई सालों बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। अब जितना तेजी से ये संदेश लोगों के बीच जाएगा, पार्टी को लेकर चल रहा एक बड़ा परसेप्शन टूट सकता है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इसके अलावा राज्य का जातीय समीकरण ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। कर्नाटक में दलितों की आबादी 19.5% है, वहीं 16% मुस्लिम हैं। अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा भी 6.95% बैठता है। अब ये आंकड़े कांग्रेस की राजनीति के लिए मुफीद बैठते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने आ गई हैं। दरअसल वह ऐसे समय में अध्यक्ष चुने गए हैं जबकि देश के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कई राज्यों में दो फाड़ भी है। राजस्थान का सियासी संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई राज्यों में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसे में खड़गे के सामने
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोबारा जनाधार हासिल करना बड़ा लक्ष्य होगा। खड़गे के सामने कांग्रेस को एकजुट करने का बड़ा चैलेंज भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के रहने वाले दलित नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले खड़गे कर्नाटक में पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे खड़गे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज हो गए हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या खड़गे अध्यक्ष पद की कमान थाम कांग्रेस को भी बलवान कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए कांग्रेस के सभी लोगों ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पदभार संभाल लिया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में उनके लिए चुनौती नहीं है। 2024 का कांग्रेस चुनाव जीतेगी और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी आने वाले दिनों में बात कर लेना चाहेंगे। कांग्रेस से पंजाब से सांसद हैं अमर सिंह जी हमारे साथ हैं। अमर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलने वाली आने वाले दिनों में? खड़गे साहब 9 बार असेंबली जीते हैं, 2 बार लोकसभा जीते हैं, तो उतनी मजबूती मिलेगी हमें। वो वेटरन हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, तो उनका तजर्बा, उनकी हलीमी, उनका स्वभाव और बार बार एक कंस्टिट्यूंसी से जीतना, उनको बहुत सारे ज्ञान है। और हम सब लोग समझ रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ठीक दिशा में लेके जाएंगे और यहाँ केंद्र में भी और सूबा सरकारें भी बनाने में कांग्रेस को ठीक गाइड करेंगे। कांग्रेस से सांसद हैं पंजाब के गुरजीत सिंह औजला हमारे साथ हैं। गुरजीत जी, क्या कहना चाहेंगे और कितनी मजबूती मिलने वाली है कांग्रेस को आने वाले दिनों में? देखो, जब लोकतंत्र प्रक्रिया से हमारे जो प्रधान जी बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उससे पहले दिन ही मजबूती मिल चुकी है। कोई नागपुर से चुन के नहीं भेजे हुए, ये लोकतंत्र प्रक्रिया से डेलीगेट से लिखकर बनाए गए हैं। तो जब ऐसे बनते हैं तो उसकी मजबूती नेचुरली पार्टी को मिलती है। और खड़गे जी का जितना तजुर्बा है, जितना उनका समय है राजनीति में, उससे बहुत मजबूती मिलेगी। और पहले भी उनका जो पार्टी के बड़े कुछ निर्णय होते थे तो खड़गे जी सबसे आगे होकर उनको सॉल्व करते थे। अंदरूनी कला जो अक्सर कांग्रेस में देखने को मिलती है, उस अंदरूनी कला को खत्म करने में कितने कामयाब होंगे खड़गे? वो अंदरूनी कला नहीं होती, लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, बात रखने का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं है जो खड़गे जी नहीं कर पाएंगे। सारे फैसले खड़गे जी करेंगे और तरीके से पार्टी को देश में आगे ले जाएंगे। और ये क्रांतिकारी फैसला जो सोनिया गांधी जी ने लिया था, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो इतिहास दोबारा दोहराया है कांग्रेस पार्टी ने। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि गैर गांधी परिवार से खड़गे जी अध्यक्ष तो बने हैं, लेकिन ऐसे में रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार गैर कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं है। दूसरी बात, जो रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, उनके पेट में दर्द रहता है। वो देश को तो कुछ दे नहीं पा रहे, महंगाई कहाँ चले गई है, पब्लिक सेक्टर यूनिट सब बेच दिए हैं, उसकी बात तो वो करते नहीं है। तो हमारी पार्टी की बात करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है हमारा प्रचार करते हैं पार्टी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की, कांग्रेस से सांसद हैं गुरजीत सिंह औजला। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अच्छी बात है हमारा प्रचार करती है, क्योंकि अगर वो कुछ ना करे तो उनके पेट में दर्द होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। कांग्रेस से सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे साथ हैं। इमरान जी, किस तरीके से देखते हैं गैर गांधी परिवार से सांसद, अब वो अध्यक्ष यहाँ पे मिल चुके हैं? इससे पहले भी गैर गांधी अध्यक्ष मिले हैं, तो कोई इतनी चौंकाने वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हाँ, भाजपा जरूर चौंकी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया जिसका 50 वर्षों का राजनीतिक इतिहास है और संघर्ष का इतिहास। उसने भाजपा की जो तमाम नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ 50 साल संघर्ष किया। तो भाजपा जानती है कि एक मजबूत आदमी मिला है जो भाजपा को बहुत तंग करेगा। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है हर चुनाव के लिए, हर चुनौती के लिए। 40 दिन से सड़क पर हैं, हमारा नेता सड़क पर है, लाखों लोग सड़क पर हैं। अगर आपको अब भी हमारी तैयारी सही नहीं लगती है तो फिर इससे ज्यादा, तो फिर भाजपा को पता है हम कितना तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सीनियर लीडर इमरान प्रतापगढ़ी से। इनका साफ तौर पर कहना, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम सड़कों पर हैं, लेकिन अब भाजपा के पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार उन्होंने संभाला है, जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी। बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ हैं हरीश रावत जी हैं। हरीश जी, किस तरीके से देख रहे हो, कितनी बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है विधानसभा चुनावों और 2024 के चुनाव को लेकर? लोगों में उत्साह है हाँ। और अपने 55 साल के ऐतिहासिक सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव के साथ आज इस पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी विराजमान हैं और वो हमेशा समर्पित रहे हैं कांग्रेस के लिए और गरीबों के लिए, आम हिंदुस्तानी के लिए जो है उनमें कांग्रेस का गांधी, नेहरू, अंबेडकर सब प्रतिबिंबित होता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक सन्यासी जो है एक आंधी, एक सैलाब लेकर के आ रहा है दक्षिण से, और उसको कैसे समेटा जाए, कैसे उसको उस शक्ति का फायदा उठा करके 2024 में परिवर्तन लाया जाए, उसके लिए जो है अस्त्र शस्त्र गढ़ने का काम हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अनुभव के साथ करेंगे। रावत जी, आपने बोला कि जो सैलाब है उसको समेटने का काम 2024 को लेके, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिलती है, क्या वो अंदरूनी कलह को भी खत्म करने में खड़गे सफल? हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हाँ। कोई भाजपा की तरीके से हम फ्रेंचाइजी होल्डर थोड़ी हैं कि देंगे तो मालिक निकाल देगा। तो यहाँ तो जो है अपनी बात कहते हैं, बात करते हैं और निर्भीकता से करते हैं। ये हमारी ताकत है, हमारी आंतरिक शक्ति है। तो वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इसीलिए तो बहन 137 साल में भी कांग्रेस जवान दिखाई देती है। एक हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को लेकर कितनी चुनौती है खड़गे के आगे? मैंने इस विशाल अनुभव के साथ फिर हिमाचल परिवर्तन लाना चाहता है। हाँ। गुजरात परिवर्तन लाना चाह रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।